पशुपति पारस ने चिराग पासवान को दे दिया खुला चैलेंज। पशुपति पारस ने बोला अब चिराग से समझौता का कोई रास्ता नहीं बचा है। पशुपति पारस ने बोला अब बहुत देर हो चुकी है। राजनीति में कब किसका सितारा बुलंद हो जाए और कौन अर्श से फर्श पे आ जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है। अगर देखा जाए तो वैसा ही पशुपति पारस के साथ भी इस समय हुआ है। अमित शाह से मिलने के बाद पशुपति पारस के सितारे इस समय बुलंदियों पे हैं। कल तक समझौता के लिए कहने वाले पशुपति पारस के सुर बदल गए हैं और अब पशुपति पारस चिराग पासवान पे हमलावर भी हो गए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जब पशुपति पारस के सितारे गर्दिश में थे और भाजपा का कोई भी नेता भाव नहीं दे रहा था तो पशुपति पारस चिराग पासवान से समझौता करने के लिए आतुर थे। लेकिन पता नहीं अमित शाह ने मिलने के बाद क्या जड़ी दे दी कि आज पशुपति पारस आसमान में उड़ रहे हैं। वहीं अब देखा जाए तो राष्ट्रीय लोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ सुलह की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। पशुपति पारस ने साफ बोल दिया कि चिराग पासवान से हमारा अब किसी भी तरह का सुलह नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। पीटीआई से अपना बयान देते हुए पारस ने कहा कि जब उनके बड़े भाई रामविलास पासवान जीवित थे तो भाइयों के बीच कोई दरार नहीं था, लेकिन चिराग पासवान से सुलह की संभावना पे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, अब वो स्थिति नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब पार्टियां टूटती हैं तो एक हो सकती हैं, लेकिन जब दिल टूट जाते हैं तो वो कभी जुड़ नहीं सकते। वहीं पशुपति पारस ने पत्रकारों से बात करते हुए बोला कि परिवार एक था और लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट थे, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार और पार्टी दोनों अलग हो गए। उन्होंने कहा कि पार्टी में विभाजन के कारण तो सभी जानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यहां तक कहा कि करीब 3 हफ्ते पहले उन्होंने पटना में भाजपा की बिहार इकाई के प्रमुख दिलीप जायसवाल से मुलाकात की और उसके बाद उन्हें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने का मौका भी मिला। उन्होंने कहा कि इस दौरान बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। पशुपति पारस ने खास करके एनडीए गठबंधन की एकता पे और राजद नेता तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। पशुपति पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के सर्वोन्नत नेता हैं और वो सभी के हितों की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह पशुपति पारस आज भाजपा का गुणगान कर रहे हैं, शायद उन्हें याद ही होगा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने उनका क्या हाल किया था, क्योंकि चिराग पासवान को बैकफुट पे धकेलने के लिए पशुपति पारस को भाजपा भाव दे रही है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।